शाह खावर साहब, पहले तो ये फरमा दीजिए कि नैब लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स हो गई हैं और यकीनन वो आपने भी अच्छी तरह से देख ली हैं। आपके नज़दीक नैब के साथ क्या हो गया है इस तरमीम के बाद? कवानीन में तरमीम का ताल्लुक है, इस पे तो मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे से इस पे बहस होती रही है और इसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं अपने फैसलों में भी उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि नैब कवानीन में मुनासिब तरमीम होनी चाहिए। मसलन जो ज़मानत का जो एक इख्तियार जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को नहीं था, उसके बारे में कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि ये इख्तियार उनको दे देना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी चेंजेस, और इसमें आपको ये भी याद होगा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो भी 3 अमेंडमेंट्स लेके आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस नैब के कवानीन में। उसमें ज़्यादा उनका फोकस ये था कि वो जो सिविल सर्वेंट्स जिनके बारे में ऐसे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने कुछ सिर्फ महज रूल्स को वायलेट किया है, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया और उनके खिलाफ कोई माली फ़ायदा उठाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है या सबूत नहीं है, तो ऐसे केसेस को जो है वो पर्सन की डेफिनेशन से निकाल दिया जाए। इसी तरह कुछ जो टैक्स के मैटर्स थे या एफपीआर से रिलेटेड इश्यूज थे, उनको भी उन्होंने तरामीम में ये कर दिया था कि उनको भी निकाल दिया जाए और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया था। और उस पर एक और भी था कि जो पिछली अमेंडमेंट्स थी कि नैब की अदालत जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो स्पेशल जजेस हैं उनको जमानत कबल गिरफ्तारी या बाद गिरफ्तारी का भी जो है इख्तियार दे दिया गया। तो अभी ये जो नया इन्होंने जो बिल जो है वो पास किया है, जो मेरा ख्याल है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने जा रहा है, वो भी उन तीनों तरामीम का रेप्लिका है, लेकिन उसमें कुछ चीजों में और भी इजाफा कर दिया गया है। और उसमें जो चेयरमैन नैब की जो बहुत ज्यादा पावर्स थी, वो जैसे अभी डिस्कशन हो रही है, काफी कमी कर दी गई है। उसमें सदर मुमलिकत का जो एक रोल था अपॉइंटमेंट का चेयरमैन नैब की और या प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का तो खैर वो भी प्रेसिडेंट ही करते थे, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन नैब, तो उन्होंने प्रेसिडेंट की जगह फेडरल गवर्नमेंट का है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो नैब के कवानीन में यकीनन तरामीम की जरूरत तो थी, लेकिन उसको इतना कमजोर भी ना बना दिया जाए कि ये एक सिंबॉलिक सा एक इदारा रह जाए और उसको सिर्फ। और दूसरी चीज एक मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी जैसे डिस्कशन हो रही है कि किस पे इत्तेफाक होगा, और जो राजा रियाज साहब जो इसमें अपोजिशन लीडर हैं वो इसमें किस हद तक सीरियसली चीजों को देख रहे हैं, तो वो तो हमें ये भी लग रहा है वो तो खैर एक बज़ाहिर एक थोड़ा सा एक दिखाने के लिए कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर वज़ीर आज़म जो लीडर ऑफ द हाउस है और लीडर ऑफ द अपोजिशन में कुछ इख्तलाफ है, और बहरहाल वो बात जो है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें पहले से तय हैं। और एक चीज मैं और करना चाहूंगा कि ये जो मकबूल बाकिर साहब वाला जो मामला है, मैं खुद चाहूंगा कि इस तरह के स्टेचर वाले जो अशखास हैं जिनका अच्छा रिकॉर्ड है उनको आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह के इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले या सोच रखने वाले को कभी भी चेयरमैन नैब नहीं बनाएंगे। वो हमेशा किसी ऐसे शख्स को बनाएंगे तो बाद में जो है वो अपनी और शाह खावर साहब, फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो बहुत बाइज्जत और बड़े ऑनरेबल लोग हैं वो खुद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अवॉइड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो इस तरह की पोस्ट लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है जिसके भी खिलाफ वो बात करते हैं, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट, तो वही चढ़ दौड़ती है और जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होती है तो लोग बड़े कहते हैं ना दामन बचा के गुजरने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, हमेशा ही हम देखते हैं कि चेयरमैन नैब की जो पोस्टिंग होती है उसके ऊपर हमेशा ही इसका जो तरीक़ाकार वजह है कि जी वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर मुशावरत करें वगैरह वगैरह 3 बार करें, फिर लीड कमेटी में चला जाए, लंबा। कहने का मकसद ये कि आप समझते हैं कि इसमें कुछ और अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ही ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तकर्रुरी प्रोसेस इसका बड़ा अजीब सा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो है वो तो एक मैं समझता हूँ कि इनकरेजिंग है कि एक दफ़ा अगर चेयरमैन नैब अपॉइंट हो जाते हैं और वो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर पहले सदर करते थे या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, तो उसका कम से कम एक चीज़ है कि नैब के लॉ में उनका जो टेन्योर है उसकी जमानत मौजूद है कि वो 4 साल के लिए चेयरमैन नैब रहेंगे, और जब एक दफा उनकी तकर्री हो गई तो उसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको रिमूव नहीं किया जा सकेगा, उनको सिर्फ ओहदे से हटाया जाएगा वो तरीक़ाकार जो है इख्तियार करते हुए जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का है, आर्टिकल
209 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि उनको सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो ही उसको, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि अगर वो दोनों की मुशावरत से अगर बन भी जाते हैं, लेकिन उनको कानूनी उनका रिमूवल इतना आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं आपसे शाह खावर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। एक और आजकल एक लीगल मैटर है जिस पर बड़ी बात हो रही है, वो है साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी के हवाले से। मुख्तलिफ मुकदमात में वो इन्वॉल्व भी रहे हैं, मतलूब भी रहे हैं, और अब ज़ाहिर है वो बैरून मुल्क हैं और उनकी हालत वहाँ बहुत ख़राब है। उनको वापस लाने के हवाले से अब शुरू हो गई है फैसिलिटेशन वगैरह का प्रोसेस भी। आपसे मैं इस पर 2-3 बातें ज़रूर जानना चाहूँगी। कानूनी पोजीशन क्या कहती है, क्योंकि वो मतलूब हैं तो क्या वो आते साथ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे अगरचे वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए आ रहे हों? क्या इसकी कोई गुंजाइश बनेगी, किस तरह से होगा? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो बात ये है कि आपको याद होगा कि उनको एक बड़े मुतनाज़ा एक फैसले में हाई ट्रीजन में उनको जो है वो डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई, और उसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने वो पूरे प्रोसेस को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। वो पूरा ट्रायल जो था उनका संगीन गद्दारी का और उसके जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको उन्होंने अंडू कर दिया। उसके खिलाफ भी एक अपील बढ़ी हुई है, लेकिन वो चीज तो मैं समझता हूँ कि उस दूसरे मुतनाज़ा फैसले की वजह से उनके सजाए मौत वाला जो हाई ट्रीजन में है वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और मुकदमात में मतलूब है और उसमें उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है, तो उनका ये राइट बिल्कुल बनता है कि वो अपने लॉयर्स यहाँ पे इंगेज करें और उनके थ्रू वो हाई कोर्ट्स से रिज्यू कर सकते हैं कि वो आके पाकिस्तान आना चाहते हैं और उनको एक हिफाजती जमानत दी जाए कि वो जब मुल्क में आए तो उनको गिरफ्तार न किया जाए जिन जिन मुकदमात में उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है। और उसमें अदालतें ऐसे रूटीन में उनको जो हिफाजती जमानत दे सकती हैं, लेकिन फिर उनको यहाँ आके जो दिन मुकर्रर किए जाएंगे या वक्त जो अदालत मुकर्रर करेगी हिफाजती जमानत की, उनको जो एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ है वो फिर उसको फॉलो करना होगा। आप साथ रहिएगा शाह खावर साहब, ये एक पॉलिटिकल मैटर भी है इस वक्त, और मैं चाहूंगी कि इमरान साहब और हिलाली साहब से भी इस पे कमेंट शामिल करूं, फिर मैं मजीद भी आपसे सवाल करना चाहूंगी। इमरान साहब, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी अपने मैसेज में जो है वो कहा है कि जी बिल्कुल उनको फैसिलिटेट किया जाए, ये वो तो बड़ा उनका एक ग्रज रहा है अगेंस्ट परवेज़ मुशर्रफ साहब, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली PMLN ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी पोजीशन के ऊपर, या फिर जो इस वक्त चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुडी ताल्लुकात चल रहे हैं तो उसमें फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है? नहीं, देखें इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो बयान दिया उसमें आपने देखा होगा, वो उसमें उन्होंने कहा कि जो सदमे मैंने बर्दाश्त किए हैं मैं नहीं चाहता कि वो तो मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो अब मुशर्रफ साहब जितने बीमार हैं तो उनका ख्याल है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर DGISPR की तरफ से भी उस पर आया और सब लोग समझते हैं कि इदारा भी चाहता है कि वो आ जाए। तो उन्होंने कहा कि फजूल में ऐसे क्या ज़रूरत है एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की, तो आ जाए, हमें इससे क्या नहीं, बल्कि उन्होंने कहा हुकूमत को चाहिए कि फैसिलिटेट करें। मैं समझता हूँ कि इंसानी बुनियादों पे भी ये एक अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, किसी चीज़ को ज़ाती उस पर नहीं लेना चाहिए। टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट है, मैं चाहूँगी लाली साहब से भी इस पर कमेंट ले लूँ। जी लाली साहब, मुशर्रफ रिटर्न पर आपका क्या कमेंट है? देखिए बात सीधी सादी ये है कि इनको अगर जैसे खावर साहब ने कहा है कि इनका केस बेसिकली एक और कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल उनका ठीक नहीं हुआ था, तो एक प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें और इस बेचारे को अब या ये अस्पताल में रहना है या ये घर में एज अ हॉस्पिटल में रहना है, और अगर केस ना ख़त्म हो तो वो डिक्लेयर किया जाएगा, अस्पताल जेल हो जाएगा, उसका घर जेल हो जाएगा। तो आई मीन व्हाट इज इट? इधर तो हैं दूसरे पार्टीज के 7 स्टार फैसिलिटीज में रहते हैं जो कन्विक्ट हुए हैं और जो कन्विक्ट होने वाले हैं, हमने देख लिया है। तो इस आदमी को क्या, जो बीमार है, जो हिल नहीं सकता है, उससे क्या आप लोगों को? दूसरी बात मैं इनसे खावर साहब से पूछना चाहता हूं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी और इनके बड़े सीरियस जजमेंट्स होते हैं। आपने बेसिकली ये कहा है खावर साहब के बाकर साहब को नहीं जाना था इसलिए कि वो एक ऑनरेबल आदमी है
اور ایسے پوسٹ کے لیے ایک آنریبل آدمی کے نام نہیں دینا چاہیے، تو پھر کس یہ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہلال صاحب. چیئرمین